हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोअप एकेडमी। हम लोगों ने एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया है और एवरेज के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने 2 से 3 वीडियोस में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। प्रीवियस वीडियो पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे और उसके जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है और वो सारे क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं, सीएपीएफ में हैं और कुछ एसएससी सीजीएल में भी पूछे गए हैं। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे अगर आप सीसेट का पेपर दे रहे हैं यूपीएससी का या फिर आप सीसेट का पेपर यूपी पीसीएस का भी दें। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इस टाइप से। ओके, तो देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन लिया गया है ना, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन के साथ साथ इसमें जो नए नए ट्रिक्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। ओके, और इसका ट्रिक भी आप नोट डाउन करिएगा ताकि इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप आसानी से कर जाएं। ओके, बाकी अगर इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के रूप में भी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं, जैसे क्यूज होता है वो भी मैं उस पर डालता रहता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन, तो आप वहां भी जाकर के कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30। ओके, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, वाइल द एवरेज ऑफ 13, ओके 32, यानी टोटल 50 नंबर्स है और टोटल 50 नंबर्स का जो एवरेज है ये जो है वो 30 गिवन है। अब इसमें कह रहा है कि जो 13 नंबर है, ओके टोटल 15 है, जिसमें कि 13 नंबर का जो एवरेज है वो गिवन है, वो है आपका 32। ओके, आगे कह रहा है कि इफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, टोटल 15 है, 13 का ऑलरेडी गिवन है कि 32 है, और जो दो है ना आपके पास, यानी कि कह रहा है कि इफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर सेम, इक्वल, ओके सेम है, इक्वल, तो देन व्हाट इज द ईच ऑफ द 2 नंबर्स। तो अब पूछ रहा है कि वो दोनों नंबर क्या होंगे। तो आप लेट कर लीजिए। अब इसको देखिए, काफी अच्छा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वहां से भी कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आसानी से कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार अब देखते हैं, मैंने आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा, मैं फिर से यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। जिससे कह रहा है कि 15 जो है नंबर्स, उसका जो एवरेज है ए है वो है आपका 30। ओके, और उसमें से जो 13 है उसका एवरेज गिवन है, वो कह रहा है कि आपका 32 है। और जो उसके बाद जो 2 और बचेंगे, क्योंकि टोटल 15 है, तो 2 और भी जो गिवन है वो दोनों इक्वल है। रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इक्वल, यानी अगर इक्वल है तो लेट कर लेते हैं कि वो दोनों नंबर एक्स होंगे, और उसी के एवरेज के बारे में पूछ रहा है, और वो नंबर क्या होंगे, उसका एवरेज क्या होगा, ये सारी चीजें पूछ रहा है। ओके, देखिए, आप तो एक जो आपका बेसिक फंडामेंटल जो रूल है एवरेज का, वहां से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर आप ए इक्वल टू निकालें तो क्या होता है, सम अपॉन नंबर। ओके, तो सम अपॉन नंबर से आप आराम से कर सकते हैं, जैसे 15 और 13 और एक एक्स है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं टोटल नंबर करके, ये आप करिएगा। बाकी जो इसका शॉर्ट ट्रिक है जो कि डिविएशन मेथड है, वहां से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। डिविएशन मेथड जो है वो काफी अच्छा है। ओके, बेसिक वाले से आप करिएगा और चेक करिएगा कि क्या ये जो हम अभी जो डिविएशन मेथड से कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो क्या सही है या गलत है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, आपके पास देखिए डाटा क्या गिवन है। आपके पास जो डाटा है उसमें ये कह रहा है कि आपके पास जो टोटल नंबर है वो नंबर के कितने हैं, 15 है। ओके, और 15 का जो एवरेज ए है वो आपका कितना है, 30 है। ओके, अब 30 में से इसमें गिवन जो है आपके पास टोटल कितने हैं, 13 है। ओके, अब 13 का जो एवरेज है वो कितना है, 32 है। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 हैं, जो 2 बच जा रहे हैं, उनका आपके पास वो कितने हैं, हमने लेट कर लिए एक्स है, क्योंकि आपके पास अब देखिए 13 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका टोटल 15 हो जाएगा, तो नंबर के इक्वल आ गया। और इसके बारे में ही पूछ रहा था कि दोनों नंबर क्या होंगे, उनके एवरेज क्या होगा, तो मैंने उसको लेट कर लिया कि वो एक्स है। ओके, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब टोटल एक चीज और यहाँ गिवन है कि टोटल जो एवरेज है सबका वो कितना है, 30 है। और मैंने बताया था इस टाइप से क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो में ही कि आपको जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन गिवन हो, तो आप अगर x फाइंड करना है, जैसे मुझे फाइंड करना है कि x कितना होगा, जब आपको x फाइंड करना हो तो आप टोटल नंबर को क्या करिए, इक्वल करिए।
जैसे आप देखिए, मैं डिविएशन जब अप्लाई करेंगे तो जैसे ये 30 है, अब देखिए कि ये जो 32 है ना, ये कितना इससे ज़्यादा है कि कम है, क्योंकि ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। ये 13 का एवरेज है और यहाँ पे 2 का जो एवरेज था, यानी दो नंबर जो गिवन, सॉरी, जो दो नंबर जिनका वैल्यूज नहीं गिवन है, जिनके बारे में बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल है, वो 2 है और वो कितने हैं, x है, यानी उनका जो एवरेज है वो x है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि वो कितना आएगा। अब मैंने यहाँ क्या किया कि 32 है, 32 से 30 को हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए कितना ज़्यादा या कम है, तो ये 2 क्या है, ज़्यादा है, और x की जब भी कोई वैल्यू निकालते हैं हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं। ओके, यानी एवरेज कहता ही है कि एवरेज कभी भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ओके, हमेशा जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी। अब वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे होता है ना कि दो तराजू के दो आपके पलड़े हैं, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों पैन इक्वल होने चाहिए। अब दोनों इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैंने यहाँ पे फोकस किया 13 वाले पे। 13 का जो एवरेज ए इक्वल टू आपका गिवन है 32, वो कितना ज़्यादा है, 30 से 2 ज़्यादा है, तो ये +2 हो गया। +2 अगर माइनस होता तो मैं यहाँ -2 लिखता, जितना भी 30 से कम होता तो मैं यहाँ माइनस लिख देता, तो ये +2 ज़्यादा हो गया। अब कितना है टोटल, तो टोटल हमारा 13 है, ये हो गया आपका 13। ओके, तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +26। ओके, अब हमें क्या करना है, इक्वल करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसे इक्वल करना है, तो जितना इधर प्लस है उतना ही इधर माइनस होना चाहिए, यानी दोनों ही अगर पैन इक्वल होंगे तो दोनों पैन को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, अगर इधर माइनस होगा तो नेक्स्ट हैंड में हमें प्लस करना होगा, अगर इधर आपका एक साइड में नेगेटिव है तो एक साइड पॉजिटिव करना होगा। तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव का जो गेम है ना, वो आपको समझना है बस। ओके, यहाँ पर देखिए +26 है, तो नेक्स्ट साइड जो है वहां पर आपका क्या होगा, -26 होगा। ओके, अब ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू है। अब x आपका टोटल है कितना नंबर, 2 है, तो इसमें 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से जैसे डिवाइड करूंगा ये कितना आएगा, -13 आ गया। ओके, अब ये पूछ रहा था कि नंबर है कितना वो, तो टोटल जो एवरेज है, मतलब नंबर इन द सेंस कि दो नंबरों का एवरेज कितना है। अब जो टोटल एवरेज में से हम क्या करेंगे, -13 कर देंगे। अगर ये प्लस होता तो टोटल एवरेज में प्लस होता, यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा। ओके, देखिए एकदम आराम से समझना है चीज़ों को, कोई भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं। फिलहाल यहाँ पर एक क्वेश्चन लेने का पूरा जो मेरा मकसद था, आपको थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कराना था। ओके, कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बस सिमिलर आपका यही सारी चीज़ें निकल के आएंगी। यानी ए इक्वल टू आपका क्या निकला, 30, तो माइनस है तो ये हो जाएगा -30। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पर ये माइनस होता, जैसे -26 इधर होता, तो ये क्या होना पड़ता, इसको पॉजिटिव होना पड़ता, लेकिन फिलहाल ये प्लस है तो इसे क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये माइनस हो गया, तो ये -13, अब इसमें माइनस आप 13 कर लीजिए, तो आपका कितना आएगा, 17 आ जाएगा। ओके, अब आप अपना टिक कर लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल ये मैंने शॉर्ट मेथड से बताया है। देखिए जब चीज़ों को समझाते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर ढेर सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका ना मतलब क्वेश्चन को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ओके, और अगर नहीं आपको ये पता है तो फिर तो आपके पास वो जो बड़ा वाला मेथड है ना, बेसिक मेथड, ए इक्वल टू सम यानी एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, वहां से चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फिर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ से भी समझते हैं इसको। आपके पास देखिए ये क्वेश्चन है। ओके, मैं इसको नीचे करता हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास है, ये भी क्वेश्चन सिमिलरली वैसा ही है। ओके, तो आपको भी इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि द एवरेज ऑफ 15, ठीक है, रिजल्ट 21 एंड एवरेज ऑफ 7 21 एंड द एवरेज ऑफ द 7 इज 20, तो व्हाट इज द 8th रिजल्ट। ओके, अब देखिए टोटल कितने 15 है। अब सिंपल सा पहले तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ना कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़ करके क्वेश्चन को जब आप समझ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन का 80% आपने सॉल्व कर लिया। अगर 80% नहीं भी आप मानते हैं तो 50% तो आप मान ही सकते हैं, क्योंकि 50% जो क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है उस क्वेश्चन में ही छिपा होता है। अगर आप उस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उस क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले आप देखिए, अगर आपने उसके कहने के तरीके पकड़ लिए ना कि वो कहता क्या है, तो आप उसका सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता
जो ये ना बताए कि मुझे सॉल्व कैसे किया जाएगा। ओके भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन है जो ये ना बता पाए कि मुझे सॉल्व कैसे करना है, तो फिर तो वो क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन जब भी होता है ना, तो उसका आंसर होता ही होता है, ये कंफर्म है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो नंबर है, नंबर ही जैसे कह रहा है कि एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स इज 21, तो आप लेट कर लीजिए कि 50 नंबर है, यानी आपके पास जो डाटा है जिसमें कह रहा है कि टोटल 50 नंबर है और इनका जो एवरेज है वो 21 है। अब 50 नंबर में जो 7 है उनका एवरेज क्या कर रहा है कि 21 है, और फिर जो 7 है उनका जो एवरेज है वो 20 है, यानी सबका अलग अलग कर दिया उसने। अब पूछ रहा है कि 8th वाला कितना होगा, तो आप लेट कर लीजिए कि जो 8th वाला है वो आपका क्या है, x है, या 8 भी लेट कर सकते हैं। x लेट करते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका जो 8th है रिजल्ट, उसको आप लेट कर लीजिए x है। अब आप चाहें तो अपने सिंपल मेथड जो आपका a इक्वल टू सम अपॉन नंबर है वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप वहां से फाइंड करिएगा। फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को अपने जो डिविएशन मेथड है वहां से करते हैं, क्योंकि है ना ज़्यादातर लोगों को वही प्रॉब्लम आ रही है कि डिविएशन मेथड अभी हो कैसे रहा है। तो ठीक है, मैं इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, यानी अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 7 नंबर है, ओके, उनका कितना आपका पास एवरेज दे दिया, 21 दे दिया। फिर जो 7 है उनका जो एवरेज कितना दे दिया, 20 दे दिया। ओके, और जो 8 वाला है वो कितना है, x है। x का जो एवरेज है आपके पास क्या करना है, फाइंड करना है, तो उसको आप x ही लेट कर लो, या आप यहाँ पर 8th भी लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे 8th लिख लीजिए, जिसका आपने क्या एवरेज लेट किया है, 8th ही आप लिख लो कि 8th है, ये 7th है, और ये आपका क्या हो, ये भी 7th है। तो 8th का जो आपने एवरेज लेट किया वो कितना किया, x कर लिया। ठीक, यहां तक तो चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अब टोटल का जो एवरेज था वो गिवन था, क्योंकि टोटल ऐड करने पे कितने हो जा रहे हैं, 15 हो जा रहे हैं, और 15 का जो एवरेज था वो कितना था, 21 था। आप चाहें तो इसको एक बार देख लीजिए कंफर्म करने के लिए। देखिए यहाँ कर है ना, ये कितना है, 21 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कर दिया उसने कि टोटल का जो एवरेज है वो 21 है, तो टोटल का एवरेज मैंने 21 निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, सबके साथ आपको कंपेयर करना है। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब सबके साथ कंपेयर करिए, देखिए 21 है, ये कितना है, 21 है, इसमें कोई घटना बढ़ना हुआ नहीं भाई, ये तो जीरो हो गया। ओके, अब जीरो हो गया तो 7th को, अगर इसके 7th है तो 7th के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें अब तीनों को बैलेंस करना है, इसे ध्यान में रखना है। जब भी हमें कोई नंबर फाइंड आउट करनी होगी तो हमें करना क्या है कि तीनों नंबर को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, आसानी होगी आपको समझने में। तो 21 का किया तो ये क्या है, 21 तो ये तो जीरो हो गया, यानी इसमें कोई भी इसके यानी 7th का एवरेज भी 21 है और टोटल का एवरेज भी 21 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल जीरो हो गया। अब जीरो है तो जीरो में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा, जीरो ही होगा, तो ये वैल्यू तो हमारी जीरो आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, इस यहाँ पर यानी जो 7th वाला जो नेक्स्ट है उसका 20 एवरेज है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो कम हो रहा है, यानी -1 है, टोटल है कितना, तो 7 है, तो टोटल 7 हो गया, यानी ये कितना हो गया, -7। अब यहाँ पर x क्या होगा, क्योंकि अब पूरे को हमें इक्वल करना है, ये तो ऑलरेडी जीरो है, यहाँ -7 है, तो x को यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, +7 होना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं। ओके, यानी ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका +7 हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो +7 हो गया यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, 1 वाला है, यानी 8th का, यानी एक ही बचा था ना वहां पे नंबर, तो यानी 7 आपका 14 हो गया, तो एक ही नंबर बचा। अब एक नंबर है तो यहाँ पे अपॉन 1 करेंगे, तो 8 मैंने लिखा है, नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है वो 1 है, इसे ध्यान रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कैसे, यहाँ प्लस लगा दे रहा हूँ, 7 और ये क्या हो जाएगा आपका +1, एक ही बचा ना, 8th वाला पूछ रहा है, यानी +1 की बात कर रहा है वहां पर, तभी ना 15 होगा टोटल। अगर मैं यहाँ पर 8th नंबर ले लूँ तो टोटल देखिए कितना हो गया, ज्यादा हो जाएगा ना, 7 और 8 यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर जो नंबर बचा है वो 1 ही बचा है, इसलिए मैं यहाँ पर 7 को क्या कर रहा हूँ, 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर कितना होगा, +7 ही आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7 आ गया। ओके, अब देखिए क्योंकि +7 इसलिए आया क्योंकि यहाँ -7 और +7 को बैलेंस करना था, ताकि टोटल जो वैल्यू है हमारा इक्वल आ जाए। ओके,
अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू आपको 7 आ गई तो टोटल जो आपके पास एवरेज है वहां पे क्या करेंगे, +7 करेंगे। अगर माइनस होता तो माइनस करते, लेकिन यहाँ प्लस है। आप क्या करेंगे, 21 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 7। जैसे इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 28। ओके, यानी जो रियल जो एवरेज 8th नंबर का निकला, यानी 8th नंबर का जो एवरेज आ गया वो कितना आया, 28 आया। तो आप अपने ऑप्शन से मैच करा लीजिए 28 कहाँ पे, तो ऑप्शन आपका ये हुआ सी। ऑप्शन सी जो 28 है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये सारी जो प्रोसेस है ना वो समझ में आ रहे होंगे। काफी इजी प्रोसेस है, इसीलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिया ताकि आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाओ सारी चीजों में। गुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है। ओके, ठीक है, आज कुत्ते भी भौंक रहे हैं कोई बात नहीं, इसलिए मैं थोड़ा रात में वीडियोस बनाता हूँ ताकि थोड़ा शांति रहे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, है ना। काफ़ी आगे निकल चुके हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर से बनाना थोड़ा सा सही नहीं होगा, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा वीडियो को। ओके, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने नोट डाउन नहीं किया यहाँ पर, उसको मेंशन नहीं किया कि किस एग्जाम में, लेकिन ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आई थिंक ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, आप इसे आराम से पढ़िएगा और चीज़ों को समझिएगा। इसमें कुछ नया ट्रिक निकल के आएगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको कुछ नया ट्रिक यहाँ पे बताया जाए। देखिए, कह रहे हैं कि ऑफ द थ्री नंबर्स, कलर चेंज करते हैं। ओके, ऑफ द थ्री नंबर्स, ओके, सेकेंड इज 1/3 ऑफ फर्स्ट, ओके, एंड इज आल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज 1, 1, 2, मैंने तीनों का एवरेज ऑलरेडी गिवन है, तो पूछ रहा है कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। ओके, देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से घुमा दिया। हालांकि काफी टफ है नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको बताना चाहूंगा, आपको है ना समझ में भी आएगा। चलिए देखते हैं, आपके पास टोटल कितने नंबर है, 3 है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेंशन करता हूँ। ये फर्स्ट नंबर है, ओके, ये हमारा जो है आपका सेकेंड नंबर हो गया, ये हमारा, या फिर मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड नंबर है, ओके, और ये हमारा थर्ड नंबर है। ठीक, ओके, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो फर्स्ट है, मतलब जो नंबर इसमें कह रहा है कि सेकेंड नंबर इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, यानी सेकेंड नंबर जो है वो 1/3 है किसका, फर्स्ट का, तो 1/3। ओके, फिर कह रहा है कि इज एंड इज आल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड, एंड इज आल्सो 3/4 ऑफ द, यानी आल्सो 3/4 ऑफ, यानी 3/4 ऑफ किसका, थर्ड का, है ना। कुछ इस तरीके से बनाया। देखिए, सारी चीजों को, एक तो है कि आप एक्स लेट करके और है ना लेट कर लें, तो जो आपका सेकेंड वाला है वो एक्स है, तो आपके पास जो फर्स्ट वाला होगा वो x/3 हो जाएगा, थर्ड वाला होगा वो आपका 3x/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बनाएंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर है ना वहां पे x की वैल्यू, हालांकि सारी चीजें वही करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी कर देंगे, है ना, ताकि आप जल्दी से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, तो आपके पास ये निकल गया। अब देखिए इसमें होगा क्या, ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके पास है, जैसे मैंने कहा कि 1/4 है और 1/4 को ए और बी में आपको डिवाइड करना है, ए बाई और बी में, ए और बी में, क्योंकि ये हमारा रेशियो का फॉर्म है, सॉरी फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। जब भी किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो आप कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा कि ये हमारा 1/4 है, अब ये 1/4 है ना, तो 4 कहाँ होगा, जैसे अगर हमारे पास ये सारी चीजें आ गई तो 4 किसके पास जाएगा और 1 किसके पास जाएगा। देखिए, तो फोर्थ जो होगा ना, फोर्थ को आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और 1 को अपने राइट हैंड साइड में करेंगे, तो ये होगा क्या, 4:1, 4:1 इस तरीके से। अब यहीं पर ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन करिए कि ये कैसे होगा। ओके, तो अब जब इसे यहाँ पर मेंशन करेंगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए 1/3 है, अब 1/3 है तो 3 किसके पास होगा, फर्स्ट के पास, और 1 जो होगा वो 2 के पास। यहाँ पर 3/4 है तो 4 जो होगा वो 2 के पास, सॉरी 3 जो होगा 2 के पास, और 4 जो होगा आपका 3 के पास मेंशन होगा। ओके, तो इस तरीके से चीजों को आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज और मेंशन इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, वेट, देखिए कह रहा था कि जो आपका
फर्स्ट है, सेकेंड है सॉरी, वो फर्स्ट से कितना है 1/3 है, और जो आपके पास सेकेंड है वो फोर्थ यानी थर्ड वाला जो है वो 2 का आपका कितना है 3/4 है। ओके, अब यहां पर आपको थोड़ा आसान हो जाएगा चीजों को समझना। ओके, ठीक है, या फिर आप इसे कुछ इस तरीके से मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिससे आप चीजों को समझ पाए। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा और अच्छा आपको इजी भी करता हूं ताकि आप जल्दी से समझ जाए चीजों को हो क्या रहा है। उसमें कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट है, सेकेंड है, ओके, और थर्ड है। ओके, कह रहा है कि जो सेकेंड है वो 1 का क्या है 1/3 है, तो 1/3 हो गया। फिर सेकेंड जो है आपका वो थर्ड का ही क्या है 3/4 है। ओके, अब देखिए फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे हम सोचेंगे। अब देखिए जहां पर जैसे मैंने कहा ये 1/2 है और ये क्या है ए और बी में अगर आपको डिवाइड करना है, यानी ए जो है वो बी का क्या है, यानी ए जो है वो बी का, यानी ए बी का क्या कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है। तो जिसके ऊपर होगा, जिसके ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा, जिसके ऊपर जाएगा उसको बेस वाला चीज मिलेगा। ओके, अब समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं इसको एक बार और आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैंने कहा कि ए जो है वो बी का, ए जो है वो बी का कितना है, इसको ले लेते हैं 4/3 है, ऐसे करते हैं। ठीक, ए जो है वो बी का 4/3 है। अगर मैंने कहा कि ए बी का 4/3 है तो बेस जो होगा वो 3 को मिलेगा, यानी ये 3 हो जाएगा और इसका जो न्यूमरेटर है वो ए को होगा, यानी 4:3 हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने कहा कि अगर बी जो है वो सी का कितना है 1/2 है, ठीक है, यानी कि बी जो है वो सी का 1/2 है, तो सी को क्या मिलेगा 2 मिलेगा और बी को क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये 1:2 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 2 जो है वो फर्स्ट का 1/3 है, ऐसा ही क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। तो अब 1 को क्या मिलेगा, 1 को जो मिलेगा आपका वो कितना हो जाएगा 3 मिलेगा, 3 हो गया इस 2 को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। फिर इसमें कहा कि 2 जो है वो थर्ड का कितना है 3/4 है। अब जैसे इसने कहा 3/4 है तो बेस जो होगा इसका यानी 4 जो होगा वो 3 को मिल जाएगा, तो यहां मिल गया 3 और 2 सॉरी 4 सॉरी, ओके, यानी बेस जो होगा वो 3 को मिलेगा, तो यहाँ 4 हो गया। अब जो इसका न्यूमरेटर होगा वो किसको मिलेगा 2 को मिलेगा, तो 3 इसको मिल गया। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर? फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे ही जो चीजें कहेगा कि मैं किसका कितना हूं, तो उसी अगर आपको फ्रैक्शन के पार्ट सॉरी रेशियो के पार्ट में अगर आपको डिवाइड करना होगा तो जो कहेगा कि जितना मैं इसको मिल रहा हूं, जितना पार्ट मिल रहा हूं 1/2 3/2 4/2 होने, यानी ए बाई बी के फॉर्म में अगर मिल रहा हूं, जैसे ए बाई फी के भी फॉर्म में समझ लेते हैं, यानी ए ने कहा कि मैं बी का कितना हूं, बी का ए बाई बी फॉर्म हूं, यानी स्मॉल ए। अच्छा, इसे ए बाई बी ने समझ के मैं इसे अलग थोड़ा नंबर लेते हैं, तब ए बी के समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी डी ने कहा कि मैं सी का ए बाई बी हूं, ए बाई बी हूं, तो ए बाई बी होने का मतलब कि बी को सी को कितना मिलेगा, इसका न्यूमरेटर मिलेगा, तो बी मिलेगा, और ए डी को क्या मिलेगा, उसका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो होगा वो सी को मिलेगा, न्यूमरेटर जो होगा वो डी को मिलेगा, तो ए। तो ये हो गया आपका रेशियो का फॉर्मेशन। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जो है वो फर्स्ट का 1/3 है, तो जब 1/3 फर्स्ट का होगा तो फर्स्ट वाले को कितना होगा 3 मिलेगा, इसका डिनोमिनेटर मिलेगा, और न्यूमरेटर जो होगा वो 2 को मिलेगा। फिर 2 ने कहा कि मैं थर्ड का 3/4 हूं, तो 3/4 हुआ तो थर्ड वाले को कितना होगा, इसका नीचे वाला पार्ट मिला, यानी डिनोमिनेटर मिला 4 और फिर 2 को मिला 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन ऑलरेडी खाली, एक यहाँ खाली हो गया, एक यहाँ खाली हो गया। ओके, अब आपको इसी को मैनेज करना है, तो अब आपके पास जैसे क्या है ना, पूरा का पूरा स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ये पार्ट खाली है, ये पार्ट खाली है। अब आप करेंगे क्या ऐसे टर्म्स में? ऐसे टर्म्स में एक तो है आपके पास जब रेशियो आप पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें आपको बता दी जाएगी कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो टर्म्स है ना इसको आप फिलअप करते हैं, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 3 है तो इसके जस्ट नीचे वाला 3 अप कर दीजिए, यहाँ पे 1 है तो इसके 1 कंप्लीट कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे जिसके सामने जो खाली है, उसका जो रो और कॉलम जिस तरीके से खाली है आपको उसी को पुट अप करना है।
ओके, एक तो या फिर क्या कर सकते थे कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता। ओके, तो फिर आप इसको पूरे का पूरा जो इक्वेशन है, देखिए ये पूरा का पूरा एक ना आपका मैट्रिक्स का फॉर्म बनता है, लेकिन वहां तक नहीं चीज़ों को समझेंगे। यानी जब भी आप रेशियो में इस तरीके से चीज़ों को बनाते हैं, रेशियो पढ़ेंगे तो वहां पे भी थोड़ी चीज़ें, ये सब चीज़ें बेसिक, मतलब पूरी बेसिक तरीके से अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप इसको इस तरीके से समझिए, जब भी आपको ऐसा टर्म्स मिलेगा तो पूरा आप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे फटाफट। बनाने के बाद आपका जो भी टर्म्स खाली है, जैसे यहाँ टर्म्स आपका खाली बचा, ओके, बाकी चीजें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी जो मैंने पीछे बताया। खाली है तो इसका 1 है, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखिए। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 यहाँ पे आप तुरंत इसका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आपका टोटल जो नंबर्स है वो कितना बना। 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 3 में फिर 1 का करेंगे तो ये 3 ही आएगा, और यहाँ पे टोटल क्या होगा, प्लस होता जाएगा। प्लस इसलिए होगा कि बोल रहा था क्वेश्चन में कि सबका एडिशन ही, यानी कि सबका जो एडिशन है, सम जो है वो पूरा एवरेज कितना आ रहा है, 1 1 2 आ रहा है। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ेंगे, 4 का 1 का करेंगे तो 4 आएगा। अब टोटल इन सभी नंबर का जो एवरेज है वो कितना आ रहा था, कह रहा ना, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 1 1 2। तो ये सबका जो एवरेज है वो कितना आया, 1 1 2 आया। ओके, तो आप सबके देखिए आ गया 9 3 4। अब एवरेज फाइंड, क्योंकि नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करना है तो आपको x तो लेट करना ही पड़ेगा। ओके, या तो फिर आप यहीं पर एक x बाई 3 और 3x बाई 4 मान के चलिए, या फिर आप यहाँ x निकाल लगा दीजिए। सिंपल सा है, आप जैसा भी समझे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फाइनली x ही पता करना है। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर, वो कौन सा है, 3x है। ओके, और सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9x है। ये भी अब यहाँ पे निकल गया हमारा। लिस्ट नंबर ही पूछ रहा था कि लिस्ट नंबर कौन सा होगा। आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए, सबको ऐड करिए। ओके, अब देखिए ये जब एवरेज होगा, क्योंकि सबका एवरेज 1 1 2 दे रहा है, इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 है, तो अपॉन भी 3 होगा, क्योंकि एवरेज कहता ही है सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर। तो टोटल नंबर 3 है, 9x है, 3x है, 4x है, और उनका टोटल नंबर 3 है तो अपॉन 3 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, सबको जब ऐड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ये हो गया आपका 16x अपॉन 3 इजकल टू 1 1 2। दिस इम्प्लाइड डेट 16x इजकल टू 1 1 2 इंटू 3। तो x इजकल टू जब फाइंड करेंगे तो ये आपका निकलेगा, आप मल्टीप्लाई वगैरह करिएगा, 1 1 2 इंटू 3 अपॉन 16, और ये निकलेगा आपका 7 ही टाइम्स में ये कैंसिल होगा, 7 तरीके 21 यानी 21 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 21 आ गई। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, क्योंकि नंबर तो आपने 9x 3x 4x निकाला है, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका है 3x। तो 3x में अब x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे जब आप x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 इंटू 21, और ये आपका आ जाएगा 63। तो ये आपका नंबर फाइंड आउट हो गया। ओके, तो नंबर फाइंड मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ, 3x यानी इक्वल टू होगा आपका 3 इंटू 21 इक्वल टू 63। तो 63 आपका नंबर होगा, यानी आप अपने आंसर को मैच करा लीजिए। 63 यानी ऑप्शन फर्स्ट ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था, थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि चीज़ों को आपको बेसिक से बताना पड़ा। अब अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछे, है ना, और कभी कभी एज में भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि है ना, मोहन का एज इतना है और सोहन का एज इतना है, तो आप बताइए कि सोहन और मोहन में कितना इतना हो रहा है। ओके, तो वहां पे भी आप सारी चीज़ों को इसी तरीके से करिए। ओके, तो क्वेश्चन लेने का जो मेन मकसद होता है यही होता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाए। आपको लॉन्ग ट्रिक तो आती ही है कि आराम से पूरा लंबा लंबा, है ना, करते जाइए, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में करनी है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे थोड़ी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। ओके, और अच्छे से पढ़िए, और ये सारे क्वेश्चन आप अपने से कर लेंगे, अब इसमें कुछ करना नहीं होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए और अपने आप इन सारे नंबर को फाइंड आउट करिए कि ये पूरा नंबर कितना होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि a इज ए 1/6 ऑफ c एंड b इज ए ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, ट्वाइस, ये देखिए क्वेश्चन ट्वाइस बोल करके तो इसने पूरे क्वेश्चन को और भी इजी कर दिया। अब कह रहा है कि एवरेज जो है वो abc का कितना है, 30 है, तो फाइंड करना है कि a और c के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है हमें, कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। आप वैसे ही फाइंड करिए जैसा मैंने आपको बताया था ट्रिक। आप लिखिए a, फिर आप उसके बाद b, फिर आप c लिखिए।
कलर चेंज करिए। ओके ठीक है, कह रहा है कि ए इज ए 1/6 ऑफ सी। अब कह रहा है कि अच्छा सी का, तो सी को मैं बीच में लिख देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, क्योंकि फिर सी ही जो है वो बी का भी ट्वाइस हो रहा है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले सी लिखिए क्योंकि बी जो है वो फिर ए का हो जा रहा है, तो आप यहाँ पर ए को बीच में कर लीजिए क्योंकि ए दोनों का मैचिंग पार्ट है, और यहाँ पर आप बी लिख लीजिए और यहाँ आप सी लिख लीजिए। सी बी को आप कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ए ही जो है वो सी और बी के साथ खेल मतलब गेम कर रहा है पूरा, है ना। तो इस तरीके से आप अपना मैनेज कर लेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर कि ए जो है आपका क्या है 1/6 है। ए जो है वो 1/6 है, एरो मैंने इसलिए किया, ये 1/6 है किसका, 1/6 है सी का। अब कह रहा है कि b इज ए ट्वाइस ऑफ ए। अब b जो है वो आपका कितना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, यानी 2 हो जा रहा है। ओके, ट्वाइस हो जा रहा है। अब यहाँ पर इनको जब आप मैनेज करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा कि जिसके साइड में एरो जाएगा, यानी जो जिससे जितना हो रहा होगा रेशियो के फॉर्म में या डबल के फॉर्म में, वो उसका क्या कर देगा, उसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो पार्ट है, यानी a बाई बी डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पर जो 6 है वो उसका पार्ट हो जाएगा। तो ये 6 जो है वो c का पार्ट हो गया, a का जो पार्ट है वो 1 हो जाएगा। ओके, 1 हो जाएगा। अब जो b जो है आपका कितना बचा, क्योंकि b के साथ तो अब यहाँ पे 2 बचा, तो अगर ये कह रहा है कि b जो है वो a का हो रहा है, तो इसके अपॉन में क्या होगा, 1 होगा, 2/1 होगा, यानी ट्वाइस 2 टाइम्स है, तो किसी भी नंबर के अपॉन में 1 तो ऑलरेडी छिपा रहता है, उसका तो कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है कि b जो है आपका वो a के साथ कितना है, 2 टाइम्स है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2/1, 1 तो ऑलरेडी उसके डिनोमिनेटर में छुपा हुआ है। अब जो डिनोमिनेटर में जो चीजें होंगी वो a के साथ मिलेगा, तो a को भी यहाँ क्या मिला, 1 ही मिला, है ना। चाहे तो नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ऑलरेडी सेम है। अगर यहाँ पर डिफरेंट होता ना, जैसे कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में था, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए आपका ये पार्ट आपका डिफरेंट था, 3 आपका डिफरेंट था, इस वजह से मुझे यहाँ पर गेम करना पड़ा इन सब का। ओके, अगर ये सेम 1/1 होता या यहाँ पर भी 3/3 होता तो मुझे कुछ भी नहीं करना होता, डायरेक्ट मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके वहीं लिख देता, यानी 3/3 जा, यहाँ पे भी अगर 3 होता तो 3/3 से मल्टीप्लाई करके 9 कर देता, कोई चेंज नहीं करना होता। केवल 1 यहाँ पर होने की वजह से और यहाँ 3 होने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम को मुझे रेशियो का एक नया फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, जो मैंने आपको बताया। ओके, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 6 है, ये आपका कितना हुआ, 1 है, इसके अपॉन में 1 है तो फिर ये 1 के साथ जाएगा तो ये 1 ही होगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1 ही लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके है ना। मुझे लगता है कि इस चीज़ों को थोड़ा मुझे पढ़ने में और बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगा। ओके, लेकिन है बहुत ही मज़ेदार चीज़। अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको इस टाइप से चाहे एवरेज से क्वेश्चन आए, चाहे एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप एक ही झटके में फाइंड कर लेंगे। तो b कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। न्यूमरेटर जो होगा b को जाएगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, जैसा मैंने बताया, जो जिसके साथ जाएगा। ओके, तो 2 हो गया। अब ये कितना हुआ यहाँ पर, क्योंकि 1 अब यहाँ लिखने का कोई 1 तो मतलब है ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। ये हो गया 6, और आप चाहे तो x ऐड कर लीजिए क्योंकि नंबर फाइंड करना है, तो x हो जाएगा, और ये +1 है तो 1x हो जाएगा, उसके बाद प्लस ये 2 है तो ये हो जाएगा 2x। अब कह रहा है कि सबका जो सम है ना, यानी सबका एवरेज जो वो 30 है, तो सबका एवरेज 30 है। मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको। ओके, अब एवरेज की बात कर रहा है, तो एवरेज होगा तो टोटल नंबर अपॉन एवरेज 30, टोटल नंबर का सम अपॉन नंबर, तो नंबर कितने, 3 है। सबको ऐड करिए, 6 7 और 7 2 9 हो गया, तो 9x अपॉन 3 इजकल टू 30। ओके, तो दिस इंप्लाइज x इजकल टू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालिए, ये होगा 10। ओके, x इजकल टू 10 आ गया। अब जितना x है, ओके, अब कह रहा है कि x अगर 10 है तो आपके पास सारे नंबर निकल गए, यानी आपके पास जो 6x है वो कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद जो x है, तो x तो आपको ऑलरेडी 10 है। ओके, और 2x है, ऊपर करिए इसको, तो 2x है, तो 2x जो होगा आपका 10 इंटू 2 यानी 20 हो गया। अब कह रहा था इसमें कि डिफरेंस किसका किसका फाइंड करना था। अब इसमें ध्यान रखिएगा कौन सी है कौन ए है। ओके, अब कह रहा है कि ए और सी के बीच डिफरेंस निकालिए, तो ए इसमें आपका कितना है, 6 x है केवल, और जो सी है आपका वो 60 है, इसे ध्यान रखेंगे। ओके, जो जिसके साथ आया उसको भी थोड़ा है ना ध्यान रखना। तो ये आपका सी है, ये आपका ए है, और ये आपका बी है। तो आप कह रहे थे दोनों का बीच का डिफरेंस यानी हो जाएगा 60 और -10, यानी a माइनस
सी, ये होगा आपका 50। तो 50 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल था। ओके, यानी आप यहाँ पर 50 पे क्या करेंगे, टिक करेंगे और 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने बताया, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सिंपल था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी ट्रिक होंगे ना, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैं इसको, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 32, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद यूपीएससी में पूछा है या यूपी पीसीएस के सी सेट में पूछा हुआ है। ये कहीं क्वेश्चन पूछा है, अब मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। ओके, देखिए कह रहा है कि एवरेज ऑफ 12 नंबर, ओके, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 32, तो ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2, तो फाइंड द एवरेज। अब मैं यहाँ पर एक आप लोगों को नया ट्रिक बता देता हूँ, देखिए कैसे होता है। ठीक है, पहले मैं यहाँ समझते हैं। देखिए मुझे एक डाटा दिया, जैसे मैंने कोई डाटा है, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया 1 2 3 4, ओके, एंड 5, ये मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 3 4, ओके। और सब इन पूरे का जो एवरेज है वो गिवन है हमारे पास, जैसे एवरेज 10 हो गया सपोज कर, ओके। अब देखिए होता क्या है, ये तो सिंपल हो गया। अगर मैं सब में सारे नंबर में मैं क्या करूं कि +1 का इंक्रीजमेंट कर दूं, +1 का कर दूं या +2 का कर दूं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं +2 का कर देता हूं, यानी इस नंबर को भी मैंने क्या किया, इसमें भी +2 मैंने ऐड कर दिया, इसमें भी +2 ऐड किया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इस नंबर में भी मैंने 2 ऐड किया। यानी अगर सारे नंबर में जितने नंबर का इंक्रीज होगा तो उसका एवरेज, यानी जो ए है ना, ये तो ए था आपका, ए में भी उतने ही नंबर का इंक्रीजमेंट होगा, वो उतना ही नंबर ऑलरेडी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी अगर नेक्स्ट नंबर हमारा कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, ये कितना होगा, 5 होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा 6 होगा, और ये हमारा 7 होगा। ओके, अब इस नंबर का जो अगर हम पूछे कि अब ये नंबर है, मैंने सारे नंबर में 2 ऐड कर दिया, अब इस नंबर को बताओ कि एवरेज कितना है, तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो टोटल नंबर, यानी ये जो 1 2 3 4 5 का जो एवरेज 10 था, और इसमें देखा कि मैंने इसमें भी 2 का है ना इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, इसके एवरेज में भी मैं क्या करूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, तो इसका भी एवरेज होगा, यानी जो ए होगा वो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 12। ओके, सिंपल, समझ में आ गया आपको चीजें। अगर नंबर में भी सेम नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो एवरेज में भी उतना ही नंबर आपको ऑलरेडी जुड़ जाएगा, एवरेज दिया हो या ना दिया हो, बस हमें नंबर में बता दे। जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने बता रखा है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है ऊपर कि एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 32। ओके, 12 नंबर का दे रहा है कि 32 है। अब कह रहे हैं कि हर एक नंबर में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है हर एक नंबर में, तो सपोज करो कोई नंबर रहा होगा जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक रहा होगा। अब वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि उनका जो एवरेज है वो 32 है, यानी 12 नंबर का जो एवरेज है वो कितना गिवन है, 32 है। ओके, अब कह रहा है कि हर एक नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सारे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर सेम नंबर में जितना भी ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, इंक्रीज किया जाए या मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो एवरेज में भी उतना ही मल्टीप्लाई होगा, तो एवरेज का क्या हो जाएगा अब, यानी कि वो न्यू जो एवरेज होगा, यानी नया जो सेट बनेगा 12 नंबर का, जिसमें कि 2 से क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है सारे नंबर में, तो उसका एवरेज जो होगा आप केवल टोटल एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 में, तो एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका 64। तो न्यू जो हमारे पास नंबर का जो एवरेज बना वो कितना हो गया, 64 हो गया। सिंपल था, बहुत ही आसान था। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए हो गया, जस्ट वेट। ओके, हमारे पास एक नया नंबर ये हमारा है। ओके, इसमें थोड़ा और भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक, अब दिख रहा होगा। कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 8, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12 देन व्हाट इज द न्यू एवरेज भी। अब नया एवरेज क्या होगा, जैसे मैंने कहा 25 नंबर्स हैं जिसमें कि 8 हो रहा है, सिमिलरली आप वैसे ही करेंगे जैसा मैंने पीछे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया वह है, यानी 25 का जो एवरेज है आपका कितना हुआ,
8 है, तो अब न्यू जो सेट बनेगा और सारे नंबर में 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 में भी आप क्या करेंगे, 8 यानी जो प्रीवियस जो 25 नंबर का एवरेज है उसमें 12 से आप मल्टीप्लाई केवल कर दीजिए, तो 12 8 96, 96, ये आपका आंसर होगा। ओके, सिंपल था, बस खाली आपको करना था। ओके, तो ये ट्रिक है, आप इसे पकड़ेंगे तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास। ओके, ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। आज तो ये भोगते ही रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब कह रहा है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 42। ठीक है, अब कह रहा है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 42 इफ ईच नंबर इज इंक्रीजेस बाय 5 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ओके, अब देखिए यहाँ वहां मल्टीप्लाई कर रहा था सारे नंबर में, और यहाँ कह रहा है कि जो 10 नंबर है उनका जो एवरेज क्या है, यानी 10 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 42 है। ओके, अब कह रहे हैं कि हर एक नंबर में जो 10 नंबर है उनके हर एक नंबर में 5-5 का क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर दे रहा है 5-5 नंबर को। तो 5-5 नंबर्स ऑलरेडी इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हर एक में इंक्रीज होगा तो उसके एवरेज में भी तो उतना नंबर इंक्रीज होगा। अगर ऐड कर रहा तो होता, मतलब इंक्रीजिंग मतलब ऐड, तो उतना ऐड हो जाएगा। कह रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा होगा, यानी बोलता है कि 10 नंबर 42 है और हर एक नंबर को हम डिक्रीज कर दे रहे हैं 5 नंबर से, तो एवरेज में क्या करते हैं आप, उतने नंबर को डिक्रीज कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। जैसा मल्टीप्लाई वाला देखा, सेम नंबर दिया था, बोला था कि इतने नंबर है उसका एवरेज ये है, और मल्टीप्लाई 5 से या 4 से या किसी भी नंबर से हो रहा है, तो एवरेज में हम क्या कर रहे थे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास सेम जब आप करेंगे तो 42 है एवरेज, इसमें आप क्या करेंगे, केवल 5 नंबर का जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है नंबर में, उतना ही उसके एवरेज में इंक्रीज कर दीजिए। तो 42 और प्लस कितना हो जाएगा 5, जैसे ऐड करेंगे कितना होगा आपका 47। ओके, तो 47 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। था ना एकदम आसान, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, ये भी आपका उसी तरीके से गिवन है, ये भी एकदम सिंपल तरीके से आप वैसे ही फाइंड करेंगे। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द 24 नंबर इज 43 इफ वी सबट्रैक्ट अ नंबर m, ईच नंबर, और m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन द एवरेज बिकम 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। अब देखिए कह रहा है कि अभी बता दे रहा है कि अगर है ना m आप उसमें सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो उसका जो एवरेज हो रहा है वो 38 हो जा रहा है। अब 38 अगर हो जा रहा है तो आपको कह रहा है कि आप फाइंड आउट करिए कि वो नंबर आपका कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है, आप ऐसे नंबर को भी आप चाहें तो डेविएशन रूल से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपका जो बेसिक मेथड है वहां से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो m सबट्रैक्ट करने के बाद करें कि उसका एवरेज 38 हो जा रहा है, ये गिवन है हमारे पास। अब देखिए ऐसे नंबर को आप करेंगे कैसे, देखिए आपको करना क्या है, आपको ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप चाहें तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके पास जो 24 है, 24 नंबर, उनका एवरेज जो है वो 43 है ना। जस्ट वेट। ओके, ओके सॉरी, थोड़ा लैपटॉप का बैटरी लो हो गया था इसलिए मैंने, चलिए देखिए देखिए, एक तो सिंपल तरीका है, जैसा मैं बताऊं कि एक छोटा सा ट्रिक से आपको हो जाएगा, अगर आप ये सोच पा रहे होंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि 24 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना हो रहा है, 43 हो रहा है, और जब m नंबर को उसमें सबट्रैक्ट कर दे रहा है तो उसका एवरेज कितना हो रहा है, 38 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि m कितना होगा, आपके पास जो टोटल एवरेज है वो 43 है। ओके, m को जब सबट्रैक्ट कर रहा होगा हर एक नंबर में हर एक नंबर में सबट्रैक्ट कर रहा है m को, तब वो कितना हो जा रहा है, उसका एवरेज 38 हो जा रहा है। अगर यहाँ पर जितना सबट्रैक्ट हो रहा था वही आप m में क्या कर रहे थे, टोटल में माइनस कर रहे थे, यानी आपका जो टोटल आप एवरेज निकाल रहे थे वो क्या कर रहे थे, मेन एवरेज में यानी 33 में आप m को माइनस करेंगे तो टोटल तब फाइनल एवरेज निकल रहा था, और वो फाइनल एवरेज बता ही रहा है कि वो 38 है। ओके, अब जब यहां से m फाइंड करेंगे, देखिए m यहीं से फाइंड हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 43 में से आप माइनस कर दीजिए 38 को, हो गया ना m इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर m इक्वल टू निकालेंगे तो इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले आइए, m को इधर ले जाइए, m को इधर लाइए और 38 को इधर लाइए भाई। ओके, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा,
सिंपल था कि जब मैंने कहा था कि सारे नंबर का अगर एवरेज गिवन हो और ये कहता है कि अगर उसमें से इतना नंबर सबस्ट्रेक हो या है ना डिक्रीज हो या इंक्रीज हो या मल्टीप्लाई हो, तो आप क्या करते थे, टोटल जो नंबर आपके पास था उस नंबर को क्या करते थे आप, जो कहता था, जो क्वेश्चन कह रहा था कि डिक्रीज है इंक्रीज है, वो कर देते थे और टोटल एवरेज निकाल आता था। सेम मैंने वही किया। कह रहा है कि 44 नंबर आपके पास हैं और 44 में जब हर एक नंबर में m को से आप डिवाइड मतलब सबस्ट्रेक कर रहे हैं तो एवरेज आपका कितना निकल रहा है, 38 निकल रहा है। 24 का 43 गिवन है। तो मैंने क्या किया कि आप कहते 43 में से आप क्या करेंगे, m को माइनस करेंगे तो टोटल एवरेज कितना निकलेगा, 38 करेगा। और यहीं से मैंने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया और m की वैल्यू 5 निकाल दी। तो p आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो एक मेथड हो गया जिससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो आपके पास जो मेथड होगा वो सिमिलरली है ना डिवीजन वाला रूल होगा, तो वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल आप यहीं से देख लीजिए। ओके, क्योंकि हम तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, लॉन्ग ट्रिक पढ़ना होता तो फिर आप तो खुद ही जानते हैं। ठीक है, ये आपका निकल गया और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इस पूरे वीडियोस का ये आखिरी क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पे मैं आपको छोड़ दूंगा, आप आराम से जाइए, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 81 इफ each number is divided by 6 and added by 2.5, ठीक है, to each number then what will be the new average। ओके, सिंपल है, आप कर लेंगे सारे नंबर को। ओके, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो आपके पास जो एवरेज होगा वो कितना होगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा है ना, पॉइंट का तो नहीं होगा, ये मैं आपको एक छोटा सा हैंड देता हूँ, यानी बी नहीं है। ठीक है, तो इस तीन में से आपको बस एक चूज करना है, 20, 16 और 17 में से कौन सा होगा, और पीछे जो 2-3 क्वेश्चन कराया है सिमिलरली वैसे ही करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिएगा, हमें आप लोग कमेंट करिएगा कि सर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा। है बहुत ही ईजी, जो प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस पे आपको इस सारे क्वेश्चन को करना है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने पूरे वीडियो में कुछ सीखा होगा, कुछ नए ट्रिक सीखे होंगे, कुछ नए क्वेश्चन सीखे होंगे, और जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, चीज़ें बदल रहा है, तो है ना आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।